आज की कहानी शुरू होती है आगरा की सुषमा निवास के सुमित से। सुमित एक अच्छी नौकरी करने वाला लड़का था। उसके घर पर उसकी माँ सुषमा जी, पिता सोमनाथ जी रहते थे। सोमनाथ जी की खुद की एक दुकान थी। कुल मिलाकर सुषमा जी के घर पर किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, सिवाय एक के उनकी बहू नहीं थी। अरे भाग्यवान, आज नाश्ता मिलेगा क्या? भूखे पेटी दुकान जाना होगा मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। 60 की उम्र हो गई है मेरी। 40 साल मैंने इस घर को दे दिए, पर फिर भी मजाल है जो किसी को मेरी अहमियत समझ आई हो। सोचा था कि बहू आने पर आराम करूंगी, पर जब किस्मत में आराम हो ही ना तो किसी दोष दूं। ला रही हूं नाश्ता, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बाहर बैठे बाप और बेटे सब सुन रहे थे और माँ की जली कटी सुनकर सुमित का मुंह उतर गया। और यह देखकर सोमनाथ जी ने कहा, अरे जाने देना बेटा, क्यों अपनी माँ की बातों पर ध्यान देता है? तू जानता है ना, आदत है उसकी बकवास करने की। अपना मन छोटा मत कर और हंसते हुए ऑफिस जा। पापा, मैं माँ की बातों को मन से नहीं लगा रहा, पर आप ही बताइए ना, मेरी क्या गलती है? अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों चौंक गए? तो ये है हमारा सुमित। दरअसल सुमित की आवाज जरा सी पतली है। अगर साफ साफ कहा जाए तो लड़कियों की तरह है उसकी आवाज। बस इसीलिए कोई भी अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि लड़कियां देखते ही मना कर देती हैं और कहने लगती है कि मुझे एक लड़के से शादी करनी है, लड़की से नहीं। आइए पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे घर पर। आप तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही भूल गए थे। कितना समय हो गया है आपको मेरे बेटे की तस्वीर दिए हुए। क्या हमारे घर के लिए आप एक बहू भी नहीं खोज सकते? यदि आपसे नहीं हो रहा है तो कह दीजिए, आपके भरोसे बैठना छोड़ देंगे हम। अरे सुषमा बहन, कितने रिश्ते तो लाया हूं आपके बेटे के लिए, पर अब कोई लड़की आपकी लड़की को, मेरा मतलब है कि आपकी लड़की को पसंद ही नहीं कर रही है। तो मैं क्या करूं? फिर भी देखिए, आज एक और रिश्ता लेकर आया हूं। रिंकी नाम है लड़की का। आप यदि कहे तो मैं बात आगे बढ़ाता हूं। रिंकी, हमारी रिंकी एक बहुत ही संस्कारी और सुशील लड़की है। एक अच्छी बहू के सारे गुण हैं। हमारी रिंकी में बस एक ही दिक्कत है कि उसे लड़कों की आवाज नहीं पसंद। इसीलिए जो भी लड़का उसे देखने आता वह उसे तुरंत मना कर देती, और इसी कारण से आज तक रिंकी की शादी नहीं हो पाई है। अरे बेटा, कैसा पति चाहिए? तुझे इतने रिश्ते दिखा दिए हैं, मैंने एक को भी हाँ नहीं कह रही। तू अगर ऐसी ही करती रही ना तो हो गई तेरी शादी। अरे माँ, मुझे क्यों दोष दे रही हो? तुमने जो भी लड़के देखा है उन सब की आवाज लड़कों जैसी थी। अब तो इस लड़की की हद हो गई। अब भला लड़कों की आवाज लड़कों जैसी नहीं होगी तो क्या लड़की